बीजेपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया अमित शाह मुर्दाबाद 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 गृह मंत्री मुर्दाबाद 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 पे हमले बंद करो जिंदाबाद 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 हम मौजूद हैं इस वक्त त्रिपुरा भवन के पास, जहां पर आज त्रिपुरा मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। बात अगर की जाए तो त्रिपुरा की जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। प्राप्त सूत्र अनुसार जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 16 मस्जिदों में आगजनी की गई है। कहते हैं कि बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा के टाइम एक विशेष समुदाय पर जो अल्पसंख्यक वहाँ पर जो विशेष समुदाय है उन पर जो हमले किए गए थे उसका बदला त्रिपुरा से निकाला जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न संगठन दिल्ली के त्रिपुरा भवन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया है कहाँ लिया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ क्या किया जा रहा है। सीधे सीधे हम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे थे हमारी, हम लोग ना तो कुछ कर रहे थे। हमारे साथियों को मारा भी गया है, कितनी ही जगह पे आपने देखा होगा। हमारे साथियों को इतनी जोर जोर से मारा गया है कि किसी लोगों को चोट भी लगी है। सीधी सीधी दिल्ली पुलिस की तानाशाही है। तो लगातार इस बात की आवाज़ें उठती आ रही हैं कि सरकारें सो रही हैं, प्रशासन मौन है, तब यहाँ जाके उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ी है, क्योंकि त्रिपुरा सरकार फिलहाल उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं करी है। कहने के तो प्रशासन कहती है कि हमने सुरक्षा लगा रखी है, लेकिन 16 मस्जिदों में आगजनी और लोगों पर लगातार प्रहार, घरों में घुसकर हमला करना, आप समझ सकते हैं कि हालात त्रिपुरा के कैसे हैं। उसको लेकर यहाँ त्रिपुरा भवन पे लोग इकट्ठा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, इंसाफ को लेकर, क्योंकि त्रिपुरा के हालात जो हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली आना पड़ा लोगों को, क्या मांगे हैं? हम तो दिल्ली से ही आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा में तकरीबन 12 दिन से जो है वहाँ पर जुल्म ज़्यादती जारी है। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और रैलियाँ, नारे लगा रहे हैं। जो VHP के टेररिस्ट हैं वो खुले खुले ब्लास्फेमस नारे लगा रहे हैं और जो है मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं, बाकायदा मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और उसके बावजूद उनको पुलिस रोकने वाली नहीं है, हुकूमत रोकने वाली नहीं है, कोई उनको नहीं रोक रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने सरकार करिए, वहाँ हालात सामान्य, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। हाँ, सरकार हमेशा यही कहती है, सरकार हमेशा यही कहती है। दिल्ली में भी जो है दंगे हो गए, लोगों के घर जल गए, हजारों लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो है हालात सामान्य ही थे। सरकार कह सकते हैं मुद्दों को उठाते रहे, उनसे बात करने की कोशिश। मुजीब साहब, कैसे हालात त्रिपुरा के इस वक्त हैं? हालात ये लगातार हमारे दोस्तों से वहाँ पे बात हो रही है, सिचुएशन बहुत ख़राब है और जो हमले हो रहे हैं वो लगातार छोटे शहरों में हो रहे हैं। वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पुलिस कोई पहुँच नहीं रही है। हालांकि पुलिस तो यहाँ पर इनकार ही कर रही है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिचुएशन बहुत टेंस और बहुत ख़राब है। आपकी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने अभी किया था, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे क्या हालात का अंदाजा क्या लगा जाए? हालात का अंदाजा आपने खुद सुना होगा, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, कि किस तरह के भयावह हालात हैं और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, कोई सरकार इस पर बात नहीं कर रही। इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है कि कम से कम हमारी बात कुछ लोगों तक पहुँचे ताकि वो मजबूर हों इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार का एक्शन न लेना क्या वजह मानते हैं? इस पे कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। उससे साबित होता है कि जो सरकार त्रिपुरा में, वही सरकार केंद्र में, दोनों भाई भाई हैं। मुसलमानों की पिटाई हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो त्रिपुरा से डाला जाएगा वो यूपी चुनाव में फायदा देगा, इसलिए सब चल रहा है। उनका जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या डिमांड रही है, क्या यहाँ आना पड़ा, त्रिपुरा में कैसे हालात हैं? जी, सबसे बड़ी बात हमारी डिमांड यह है कि जो अभी त्रिपुरा में नृशंस हत्या हुई है उसके खिलाफ सरकार कुछ रवैया अपनाए। सरकार, वहाँ की पुलिस सीधे बोल रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि विजुअल्स आ रहे हैं, वहाँ के फोटोज आ रहे हैं, वहाँ के वीडियोस आ रहे हैं, और वो सब झूठे तो नहीं हो सकते। और दूसरी बात, एक चीज़ कही जा रही है कि ये बांग्लादेश का बदला ले रहे हैं हम, तो विश्व हिंदू परिषद है कौन किसी का बदला लेने वाली? मुझे एक चीज़ पता करनी है, विश्व हिंदू परिषद को किसने हक दिया कि वो किसी का बदला ले? वो क्या कानून से बढ़कर है? वो क्या इस देश में लोकतंत्र से बढ़कर है? नहीं है ऐसा कुछ। तो क्या कह सकते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या विशेष समुदाय होने के नाते परेशानी हो रही है? मैं तो बेसिकली मैं विशेष समुदाय से नहीं हूँ, मैं उपासना शर्मा हूँ
इस मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ खड़ी हूँ, इंसानियत के लिए यहाँ हूँ, इसलिए यहाँ हूँ, इंसान हूँ, खाना खाती हूँ इसलिए यहाँ हूँ। मैं कुछ गंदा चीज़ें खाना चालू अभी तक किया नहीं है, इस कारण से यहाँ पर हूँ। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मीडिया सोर्सेज से ही मुझे पता चला है कि अब भी हालात वहाँ पर साजगार नहीं है। और सबसे जी पूरे देश के अंदर सड़कों पे उतरकर अपने एहतजाज दर्ज कराएगी। एसडीपीआई की आवाज कोई नहीं रोक सकता। त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है, जान माल का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार इमीडिएटली करे और सख्त कार्रवाई करे। त्रिपुरा के मुसलमानों को इंसाफ दो। मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद। ये भी शांत हो जाएंगे इधर। जिंदाबाद। डिटेन कर लिया गया, कुछ और लोग भी थे, उनको भी डिटेन करके यहाँ पुलिस बलपूर्वक ले जा रही है। कह सकते हैं त्रिपुरा को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन रहा है वो यहाँ पर इस वक्त त्रिपुरा से लेकर दिल्ली की सरजमी तक पहुंचा और दिल्ली त्रिपुरा भवन के बाहर यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे उनको डिटेन कर पुलिस यहाँ से ले जा रही है, भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात। लेकिन जो तस्वीरें छन कर आ रही हैं वो उससे कुछ परे दिखाई देती हैं। देखना ये है कि जो प्रोटेस्ट किया गया और लगातार त्रिपुरा को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो खबरें बड़ी स्ट्रीम मीडिया से गायब नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सूचना प्राप्त हो रही है। यानी कह सकते हैं कि मीडिया का ना जाना भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और त्रिपुरा उसमें अहम है, लेकिन लोग नज़र है इस वक्त वो आर्यन खान पे लगी है। यानी ये है कि जो प्रोटेस्ट आज किया गया उसको लेकर दिल्ली में जगाने का प्रयास है केंद्र सरकार को, क्योंकि गृह मंत्रालय, क्योंकि त्रिपुरा का जो एरिया है वो बॉर्डर क्षेत्र आता है, बॉर्डर क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होती है, यानी अर्धसैनिक बल लगे होते हैं, उनकी हाथों में सुरक्षा होती है। हालांकि एक सरकार भी वहाँ पर है, लेकिन सरकार फिलहाल कुछ नहीं कह रही है, जो लगातार बातें रही है। देखना यह है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है और आने वाले दिनों में त्रिपुरा को लेकर राज्य सरकार को क्या हिदायत दी जाती है और प्रशासन को क्या हिदायत दी जाती है। जो खराब होते जा रहे हैं, यानी कैसे स्थिति जो भयावह होती जा रही है, उसको लेकर लगातार मांग होती रही, चाहे वो त्रिपुरा वासी रहे हों और यहाँ दिल्ली वासी रहे हों। दिल्ली में भी आज विभिन्न संगठनों ने, दिल्ली वासियों ने प्रदर्शन किया। ये नहीं कह सकते कि एक विशेष समुदाय का ये प्रोटेस्ट था, यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, सभी समुदाय के वो सभी लोग मौजूद थे जो शायद समझते हैं कि त्रिपुरा में गलत हो रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकारें कब जागती हैं और राज्य सरकार यानी विप्लव देव सरकार को क्या हिदायत देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सबू अली के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़, त्रिपुरा भवन, दिल्ली से।